Rajneesh Pandey Films, a film production company. क्या करते हैं ये लोग? कितना समझाऊं इन लोगों को? कैसे टीम काम करती है ये समझ में नहीं आ रहा। आज फिर से इसका एस्केलेशन आ गया है। हेलो। यस मैम। आना मेरे कैबिन में। यस मैम। क्या है ये सब? ये हो क्या रहा है यहाँ पे? ये टीम कैसे काम कर रही है? आप कुछ देखते नहीं हो? फिर से एक नया एस्केलेशन आ गया है। मैम ये हमारी गलती नहीं है, ये क्लाइंट की गलती है। क्लाइंट ने गलत एस्केलेशन भेज दिया है। मैं आपको ईमेल पे एक्सप्लेन कर दूंगी। और आप तो मुझे एक्सप्लेन कर दोगे, मैं आगे क्लाइंट को कैसे एक्सप्लेन करूँगी? तो थोड़ा ध्यान से काम किया करो। एज ए मैनेजर मैं आपको समझा रही हूँ, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आई हैव टू रन द बिजनेस। ओके मैम। अरे यार, अब किसका फोन आ गया? हेलो। हाँ जी मैम, मुझे छुट्टी चाहिए थी। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या तुम लोग रोज रोज छुट्टी छुट्टी करते रहते हो? आओ, हर चौथे दिन में छुट्टियां चाहिए तुम लोगों को? ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम लोग छुट्टी प्लान करके लिया करो। मैम तबीयत खराब हो गई तो क्या कर सकते हैं? तबीयत तो पूछ के नहीं खराब होती है ना। एज ए मैनेजर आई हैव टू रन द बिजनेस। बीमार होने से पहले बता दिया करो एक बार। हेलो मैम। हाँ जी। मैम छोटी बहन की तबीयत खराब है, मुझे घर जाना है अर्जेंट में। अरे यार, इतनी छुट्टियां लोगे तो कैसे बिजनेस चलाऊंगी मैं? तुम्हें पता है ना, मार्केट में जॉब्स नहीं है, जॉब की बहुत कमी चल रही है। मैम अब बहन की तबीयत खराब है तो घर तो जाना ही पड़ेगा, कोई और देखने वाला है नहीं, मैं ही हूँ उससे बड़ी। आपकी बात सही है, बट मुझे बिजनेस भी तो देखना है ना। एआई का जमाना चल रहा है, जॉब्स मिलते नहीं है लोगों को, और आप छुट्टियां कर रहे हो। मैम मैं छुट्टी लेती कहाँ हूँ? अब बहन बीमार है तो मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। एज ए मैनेजर आई हैव टू रन द बिजनेस। और ऐसे करोगे तो छोड़ दो जॉब, और बाहर धक्के खाते फिरोगे, जॉब नहीं मिलेगी। मैम मैंने तो बताया आपको कि मैं छुट्टी नहीं लेती हूँ, और हमारी छुट्टियाँ होती किस लिए हैं? कंपनी हमें छुट्टी क्यों देती है कि हमें कभी जरूरत पड़े तो हम ले सके। मैम आप मुझे धमकी दे रहे हो कि जॉब से निकाल दोगे, इससे ज्यादा आप कर भी क्या पाओगे? किसी का बुरा ही कर सकते हो आप। और ये आपको भी ध्यान होना चाहिए, ये कंपनी आपकी भी नहीं है। एक दिन इस कंपनी से आप भी निकाले जा सकते हो। कंपनी किसी की सगी नहीं होती है। एज ए मैनेजर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस प्रोजेक्ट का मैं ध्यान रखूं, और तुम अपने जॉब पे फोकस करो। मैं ऑलरेडी मैनेजर बन चुकी हूँ यहाँ पे। आप जो रटते रहते हो ना एज अ मैनेजर, मुझे भी पता है कि आप मैनेजर कैसे बने हो। जब चप्पल घिस लेते ना मैनेजर बनने के लिए तो आपको पता होता। हम तो फिर भी छोटे से एम्प्लॉई हैं, हमने काम किया, हमने मेहनत करके पढ़ाई की है। क्या मतलब है तुम्हारा? माइंड योर लैंग्वेज। मैम मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। जो आप रटते रहते हो ना, आई हैव टू रन दी बिजनेस, आई हैव टू रन दी बिजनेस। अगर आप इतने बड़े बिजनेस वुमन होते ना तो आपका खुद का बिजनेस होता, ना कि यहाँ बैठे होते। आप भी एक तरह से नौकरी ही कर रहे हो। मैं तो तुम पे रहम कर रही थी, लेकिन तुम तो इस लायक ही नहीं हो। देखते हो तुम्हें मार्केट में जॉब कौन देता है? तुम जाओगी या मैं धक्के मार के निकलवाऊं? मैम इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैंने मेल पे पहले ही रेजिग्नेशन लेटर डाल रखा है, और आपकी नौकरी अब गई भाड़ में। अब मैं जा रही हूँ, आपको धक्के मार के निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कर तो देखो इसकी, मुझे चली थी समझाने। अब दोबारा नाक भी रगड़ेगी ना तो भी जॉब पे नहीं रखूंगी। जो कनाडा में माल एक्सपोर्ट होना था उस क्लाइंट ने क्या बोला? अच्छा 2 दिन बाद बताएगा। ठीक है कोई बात अरे नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम यहाँ कैसे? आप यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तुम भी यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हो क्या? नहीं, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए नहीं आई। किस कंपनी में इंटरव्यू है आपका? यहाँ शीतल टेक्सटाइल कंपनी में आई हूँ मैं इंटरव्यू के लिए, मैनेजर की पोस्ट पे। तुम यहाँ रोड पे क्यों भटक रही हो? मैं तो जा रही हूँ इंटरव्यू के लिए, तुम भटकती रहो। नेक्स्ट प्लीज। मे आई कम इन मैम? यस हैव अ सीट। अरे तुम लोगे मेरा इंटरव्यू? हाँ मैं।
मैं ही यहाँ की ओनर हूँ और ये मेरी कंपनी है। मैनेजर का इंटरव्यू मैं ही लेती हूँ। लाओ सीवी दो। अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हें तो नौकरी पे से निकाल दिया था, और नौकरी पे से निकाले तो तुम्हें 5 साल हो गए, और इन 5 साल में ऐसा क्या कर लिया जो इतनी बड़ी कंपनी खोल के बैठ गई? कहानी बहुत लंबी है। फिर भी हाँ, क्योंकि सोच का फर्क था। एक कंपनी में एक छोटी सी पोस्ट थी आपकी, जिसमें आपको घमंड आ गया, आप ह्यूमैनिटी भूल गए, आप मैनेजर बन गए, तो आपको लगा कि मैं तो कंपनी का मालिक बन गई। आपकी सोच नौकरों वाली थी, इसीलिए आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। आज मेरे पास भी आप नौकरी मांगने आ गए। लेकिन एक बात तो है कि अगर उस दिन आपने इंसल्ट नहीं किया होता ना, तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं हूँ। वो दिन मेरे लिए बुरा तो था, लेकिन अच्छा भी था। और देखो बाई लक, मेरे यहाँ जॉब मांगने के लिए आपको भी आना पड़ा। ये खुद की मेरी टेक्सटाइल की कंपनी है जिसे मैं चलाती हूँ। मैंने बोला था ना कि कंपनी कभी किसी की सगी नहीं होती। आज तुम्हारी भी जॉब छूट गई ना। और हाँ, आपके लिए मेरे पास कोई जॉब नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही बहुत बड़े मैनेजर हो। मैम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, इस जॉब की मुझे बहुत ज़रूरत है। मेरी भी जॉब छूट गई है और मेरे हस्बैंड की भी। मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ। ठीक है, अगर आप इतना गिड़गिड़ा रहे हो तो मैं आपको जॉब दे दूँगी, लेकिन कभी भी पद पाके इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए इंसान को। इसमें से मैं सीवी निकाल लेती हूँ आपकी, कल से ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है? थैंक यू मैम, आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं, कल HR में आके अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा देना, ऑफर लेटर ले जाना, मैं भी मेल कर देती हूँ। ओके मैम, थैंक यू, मैं कल आ जाऊँगी।